पर यहाँ पर मैं जिस मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मोबाइल फ़ोन्स। जो ट्रेडिशनल मोबाइल फ़ोन थे उनमें सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल ब्लैक और वाइट टेक्स्ट डिस्प्ले होता था और वो सेंड कर सकते थे या रिसीव कर सकते थे वॉइस या फिर शॉर्ट मैसेजेस। जबकि आज के समय के जो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं वो टच सेंसिटिव हैं, यानी कि टच डिवाइसेस हैं। उनमें आप इजीली से वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं और वीडियो मैसेजेस भी आप उनमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप उनमें डिफरेंट तरह के मल्टीमीडिया मैसेजेस भी भेज सकते हैं। आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह वर्क कर पा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में फुल कलर ग्राफिक डिस्प्ले भी अवेलेबल है, साथ ही साथ उनमें टच स्क्रीन और इंटरनेट ब्राउज़र्स भी ईजीली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस है वो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को शॉर्ट में हम बोलते हैं PDA। तो PDA जो है वो इसमें जनरली क्या होता है, एक यूज़र और एक यूज़र होता है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल वर्जन ऑफ ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है। और वो ऑफिस सॉफ्टवेयर हो सकता है आपका कैलेंडर, जिसमें आप डिफरेंट डेट और टाइम्स के हिसाब से आप एंट्रीज कर सकते हैं। इसमें होता है एक नोटपैड जिसमें आप डेली वर्क के लिए डिफरेंट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें होता है मेल, यानी कि आप इसमें ईमेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। और टिपिकल इनपुट डिवाइसेस जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के साथ था वो होता था पेन। इसमें एक बिल्ट इन कैरेक्टर रिकग्निशन होता था जिससे ट्रांसलेट किया जाता था हैंड राइटिंग को इनटू कैरेक्टर्स, यानी कि जो भी आपने हैंड रिटन से ऐसा कुछ लिखा तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सपोज़ इसको रिकॉग्नाइज किया गया है HLA, तो इस तरीके के हैंड राइटिंग को कैरेक्टर्स में रिकॉग्नाइज किया जा सकता था। वेब ब्राउज़र्स और बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए अवेलेबल थे। आज के समय में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का यूज़ काफ़ी कम हो गया है क्योंकि मोबाइल फ़ोन को ही एज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आज के समय में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है पॉकेट कंप्यूटर। जब हम बात करते हैं पॉकेट कंप्यूटर के बारे में तो यह जो पॉकेट कंप्यूटर होता है फुल साइज कंप्यूटर से एज़ कम्पेयर टू जब हम साइज में कंपैरिजन करते हैं तो पॉकेट कंप्यूटर का साइज़ होता है काफ़ी स्मॉल और ये इजीली पोर्टेबल होते हैं। लाने ले जाने में इनका वेट जो होता है ना, पॉकेट कंप्यूटर का जो वेट होता है काफ़ी लेस होता है, काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू फुल कंप्यूटर और लैपटॉप। पॉकेट कंप्यूटर्स में बहुत छोटे साइज़ के कीबोर्ड होते हैं, इनका कलर डिस्प्ले भी काफ़ी छोटा होता है और साथ ही साथ इसमें सिंपल वर्जन ऑफ प्रोग्राम्स पाए जाते हैं इस तरीके के कंप्यूटर्स पे। और इनमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स के लिए भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नोटबुक या लैपटॉप। फाइनली लैपटॉप में लगभग स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर से सिमिलर या थोड़ी बहुत कम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, क्योंकि नोटबुक और लैपटॉप एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप कुछ केसेस में ही लेस स्पीड देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में ये हाई स्पीड देते हैं। ये जो नोटबुक या लैपटॉप होते हैं वो सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इनका जो टेक्निकल डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइज़ के टर्म्स में होता है, साइज़ के टर्म्स में, साथ ही साथ वेट के टर्म्स में। और इनमें एबिलिटी होती है, नोटबुक या लैपटॉप में एबिलिटी होती है कि ये बैटरी पे है ना, बैटरी पावर पे ये रन कर सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है। यदि ये ऑपरेटेड होता है वाया सेंसिटिव डिस्प्ले, यानी कि नोटबुक या लैपटॉप को टच डिस्प्ले से भी आज के समय में ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस तरीके के डिवाइसेस को नोटपैड या फिर टैबलेट पीसीज भी कहा जा सकता है। यदि हम इनको टच सेंसिटिव मेथड से ऑपरेट करें तब इन्हें नोटपैड या फिर टैबलेट पीसीज भी कहा जा सकता है। मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि आने वाले समय में कम वजन वाले
और ज़्यादा न्यू इंटरफेसेस वाले मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस अवेलेबल होंगे यूज़र्स के लिए, और साथ ही साथ न्यू नेटवर्क्स भी अवेलेबल होंगे। आज के समय में जैसे कि 5G से रिलेटेड बेसिस तैयार हो रहे हैं, और 4G जो है पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी यूज़ होने लगा है, और आने वाले समय में 5G भी पूरे वर्ल्ड में यूज़ होगा। जितने ज़्यादा फीचर्स आएंगे किसी न किसी डिवाइसेस में, उतने ज़्यादा उस डिवाइसेस में पावर की नीड रहेगी। तो यह जो पावर की नीड है ये एक तरीके से प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे डिवाइसेस में इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, वैसे वैसे उनमें जो एनर्जी सप्लाई रिक्वायर्ड है वो सप्लाई रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी, हाई। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइसेस हाई होते जाएगा, वैसे वैसे उन डिवाइसेस में जो बैटरी ड्रेनिंग है, यानी कि बैटरी की ऊर्जा लगातार ख़त्म होती चली जाएगी। और आज के समय में जैसे कि हम देखते हैं कि वायरलेस डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन में हमको यह समझना होगा कि वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, हाई होता है। यानी कि वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन में यह कंज्यूम होता है लॉट ऑफ एनर्जी। भले ही एरिया ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग और मोबाइल कम्युनिकेशन लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन आज के समय में जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें आज भी एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप सिस्टम जो वायरलेस डिवाइसेस हैं, जो वायरलेस डिवाइसेस हैं या फिर मोबाइल डिवाइसेस हैं, वो उनका जो एनर्जी कंजम्पशन लेवल है वो आज भी हाई है। इंटरफेसेस जो हैं वो इतने छोटे होते जा रहे हैं जिससे कि डिवाइसेस पोर्टेबल हो जा रहे हैं। इसलिए जो है हम स्मॉलर कीबोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्मॉलर कीबोर्ड होने की वजह से क्या होता है, टाइपिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, लिमिटेड की साइज होने की वजह से। यदि हम स्मॉलर डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो वो जनरली ग्राफिकल डिस्प्ले के लिए क्या हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है। हायर रिजोल्यूशन यदि हम रखें, लेकिन जो डिस्प्ले है यदि हम उसको स्मॉल कर दें, तो हायर रिजोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। क्योंकि जो भी ह्यूमन आई का एक रिजोल्यूशन कैपेसिटी है वो क्या है, एक लिमिटेड है। इन डिवाइसेस में ये डिवाइसेस जो हैं, जो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस यूज़ करते हैं एक न्यू वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद अ यूज़र, जिसको कि हम बोलते हैं टच सेंसिटिव डिस्प्ले और वॉइस रिकॉग्निशन।